दोस्तों, अगर आप गूगल शीट में वीलुकअप यूज़ करते हो, तो आज का वीडियो आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि नॉर्मल वीलुकअप एक जगह आके बस भाई अब मुझसे नहीं होगा बोल देता है। और फिर आता है एक सीक्रेट ट्रिक, एडवांस वीलुकअप विद कर्ली ब्रेसेस, जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। इमेजिन करो, आप ऑफिस में हो, बॉस बोलता है कस्टमर का डेटा निकाल के दो जल्दी। आप वीलुकअप लगाते हो और अचानक वीलुकअप बोलता है नहीं भाई, लेफ्ट में कॉलम नहीं है, मैं नहीं ढूंढ सकता। और बॉस, ये एक्सेल वाला बंदा कहाँ है? बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज का वीडियो। इस वीडियो में आप सीखोगे नॉर्मल वीलुकअप का परफेक्ट यूज़, नॉर्मल वीलुकअप का बिगेस्ट लिमिटेशन, और फिर एडवांस कर्ली ब्रेसेस वीलुकअप, जिसमें आप राइट टू लेफ्ट वीलुकअप भी कर सकते हो। तो चलिए शीट पे चलते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मेरी जो शीट है उसके अंदर ए कॉलम पे है कस्टमर आईडी, बी पे है नेम, सी पे है सिटी, डी पे है फ़ोन नंबर और ई पे है ईमेल। और मैं चाह रहा हूँ कि आईडी से नाम निकालूं, मतलब आईडी के बेस पे नाम निकालूं। सो नॉर्मल वी लुकअप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इक्वल टू वी लुकअप। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले सर्च की देनी होगी, उसके बाद देना होगा रेंज, उसका देना होगा इंडेक्स, और लास्ट में है इस शॉर्टेड। सो मुझे सर्च की जो देनी है, मेरी सर्च की हो जाएगी ये 1003। मुझे ये वाला सर्च करना है वैल्यू। अब उसके बाद देनी है मुझे रेंज। सो रेंज में मुझे जिस वैल्यू में सर्च करना है प्लस उसके बेस पे मुझे जो वैल्यू चाहिए, मैं वो पूरी रेंज सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मुझे ए और बी में ये पूरा जो ए और बी कॉलम है ये सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ए कॉलम में वैल्यू सर्च करनी है, और वो सर्च करने के बाद उसके बेस पे जो मुझे वैल्यू चाहिए वो है मेरी बी कॉलम में जो नाम चाहिए मुझे उसका। सो मैं फिर कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद अब मुझे देना है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कॉलम नंबर। सो मेरा जो कस्टमर आईडी है वो है कॉलम 1। सो आप जो भी सिलेक्ट करोगे रेंज, सो उसमें जो सबसे पहला जो कॉलम रहेगा जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा 1। उसके बाद हो जाएगा 2 3 ऐसा करके। सो अभी ये मेरा कॉलम ए वाला जो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करा है, सो ये हो जाएगा मेरा 1। एंड जो मुझे वैल्यू चाहिए वो है कॉलम 2। सो मैं यहाँ दूंगा कॉमा करके 2। अब मैं दूंगा कॉमा करके 0 या फॉल्स। 0 या फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच जो वैल्यू है वो ढूंढेगा वो उसमें। और अगर मैं 1 या ट्रू लिखता हूँ कैपिटल में, तो उसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। सो हमें अप्रॉक्सीमेट मैच अभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। सो मैं या तो यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ या तो फॉल्स लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1003 वाली जो मेरी कस्टमर आईडी थी उसके सामने जो नाम लिखा हुआ था वो था नेहा। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1003 जो मेरी आईडी थी उसके सामने जो नाम है वो है नेहा। सो इस टाइप से हमारा नॉर्मल वी लुकअप काम करता है। अब मुझे बॉस बोलता है कि मुझे कॉलम बी जो तुम्हारा नाम है, ठीक है, उसके बेस पे मुझे कस्टमर आईडी निकाल के दो। मतलब उसने पूरी सिचुएशन उल्टी कर दी कि मुझे अब नाम के बेस पे कस्टमर आईडी निकाल के दो। अब देखो यहाँ नाम जो है वो कॉलम बी में है, और जो आईडी है वो कॉलम ए में है, मतलब आईडी लेफ्ट साइड में है। नॉर्मल वी लुकअप बोलता है भाई मैं सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता हूँ। मतलब जो मेरा नॉर्मल वी लुकअप होता है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। सो वी लुकअप का जो रूल है वो ये है कि जिस कॉलम में आप सर्च कर रहे हो वो टेबल का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। जैसे मैंने नॉर्मल वी लुकअप लगाया था, सो मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी थी। ओके, सो इसमें जो मेरा टेबल का फर्स्ट कॉलम था वो मेरा ये था कॉलम आईडी। ओके, सो मैं यहाँ से ऐसे सर्च कर रहा था लेफ्ट टू राइट, लेकिन अब मुझे जो कंडीशन मिली है वो है राइट टू लेफ्ट। सो नॉर्मल वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि 90% लोग अटक जाते हैं। फिर चिंता मत करो, अब मैं आपको एक सीक्रेट वेपन देता हूँ। गूगल शीट में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हम फेक टेबल बना सकते हैं। मुझे नेम से आईडी चाहिए, तो मैं नेम को फर्स्ट कॉलम बना दूंगा। सो कैसे करते हैं इसको, इक्वल टू वी लुकअप। अब मुझे जो वैल्यू सर्च करनी है वो है राहुल। सो मैं ये राहुल वाला सेलेक्ट कर लूँगा सेल, कॉमा दूंगा।
अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। अब मुझे जो ये राहुल ढूंढना है वो कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा करके मैं वो कॉलम दूंगा जो मुझे चाहिए। मतलब अमित ये जो नाम सिलेक्ट करेगा उसके बेस पे मुझे कस्टमर आईडी चाहिए। सो मैं ये वाली रेंज सिलेक्ट कर लूँगा कॉलम ए की। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा, कॉमा दूंगा। अब मुझे यहाँ पे टू देना है। टू क्यों देना है? क्योंकि मेरा अब नाम जो है वो कॉलम वन हो गया और कस्टमर आईडी जो है वो मेरा कॉलम टू हो गया। अब मैं कॉमा करके फिर से जैसे मैंने आपको बताया था ज़ीरो या फॉल्स आप जो लिखना चाहें, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दूंगा। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा राहुल की जो कस्टमर आईडी आई है वो आई है 1002। अब ऐसे ही मैं कभी यहाँ पे अनन्या लिखता हूँ कि अनन्या की कस्टमर आईडी क्या है। सो जैसे मैंने अनन्या लिखा यहाँ पे 1008 आ गया। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो हमारा एडवांस वी लुकअप फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से काम करता है। कर्ली ब्रेसेस आपको यहाँ लगाना पड़ता है। और अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों फार्मूला में जो नॉर्मल वी लुकअप होता है वो इजी होता है, फास्ट होता है, बट सिर्फ लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। पर जो हमारा कर्ली ब्रेसेस वाला जो वी लुकअप है वो थोड़ा एडवांस है और वो राइट टू लेफ्ट लुकअप पॉसिबल है उसमें। अब मैं आपको एक बोनस टिप भी देता हूँ। कर्ली ब्रेसेस में आप मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जैसे अब मैं यहाँ पे अगर मैंने टू लगा के रखा था तो मेरे को एक ही कॉलम मिल रहा था, लेकिन अब मुझे कस्टमर आईडी के साथ साथ सिटी भी चाहिए। जब वो नाम ढूंढेगा तो उस नाम के बेस पे मुझे कस्टमर आईडी भी चाहिए और सिटी भी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले मैं एरे फार्मूला होता है एक, वो लगा दूंगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एरे फार्मूला का पूरा बता दूंगा। अभी सिर्फ ये वर्क कैसे करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। एरे फार्मूला लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ए कॉलम के बाद सेलेक्ट करके कॉमा देता हूँ। अब मुझे ये वाला कॉलम भी चाहिए सिटी, सो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट करा, अब मैं यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स दिया था यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। सो यहाँ पे अब मेरा कॉलम हो गया टू। एक क्योंकि एक चाहिए मुझे ए कॉलम, एक चाहिए मुझे सी कॉलम, सो टू कॉमा थ्री। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो मैं सबसे पहला लेता हूँ वो मेरा वन हो जाता है कॉलम। सो मेरा नाम जो था वो कॉलम वन हो गया था। जब उसके बाद मैंने कस्टमर आईडी सिलेक्ट करा तो ये मेरा कॉलम टू हो गया। अब मैंने सिटी सिलेक्ट करा तो ये मेरा कॉलम थ्री हो जाएगा। अब थ्री देने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे मैजिक देखना इसका, जैसे मैं एंटर करूँगा सो मुझे यहाँ पे अनन्या का कस्टमर आईडी भी मिल गया और उनकी जो सिटी थी अनन्या की वो भी मिल गई। सो मेरा जो एक एरे फार्मूला ऐड होने के बाद मुझे अगर दो से तीन कॉलम चाहिए किसी वैल्यू को सर्च करने पर, उसके बाद जो मुझे वैल्यूज़ चाहिए दो से तीन चाहिए, सो एरे फार्मूला से ऐसे हम कर सकते हैं। सो एरे फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वी लुकअप सीक्रेट पसंद आया तो कमेंट में लिखो वी लुकअप, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गूगल शीट सीरीज़ जिसमें आप ऑफिस के प्रो बन जाओगे।